अगर तो एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो कि मैक्सिमम का होता भी नहीं है, लाइफ सोचिए आप इतनी ज्यादा बाउंड हो जाती है कि दिन में 10 से 12 घंटे तो प्रिपरेशन ही करनी पड़ती है, और जो यारी होती है, दोस्ती होती है, रिश्तेदारी होती है, उसके ऊपर तो एक तरह से फुल स्टॉप ही लग जाता है। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मॉडर्न जमाना है, इससे मेरा रिश्ता कोई नया नहीं है। मित्रों, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो उस हिसाब से हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो IAS बनने का सपना होता है, ये कुछ लोगों का खुद का होता है, और कुछ लोगों के पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं, जिसे NTA कंडक्ट करवाता है, जिसके लिए कोई भी जो बच्चा है वो 10th पास करने के बाद ही +1 में भी कोचिंग लगाता है। जब इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल्स भेजते हैं या फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं, तो पहले ही उनके अंदर एक गिल्ट डाल दिया जाता है। कोई ये नहीं कहने वाला कि ये तो इतना अच्छा आदमी था, इतना महान आदमी था, कि क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया इसकी एजुकेशन के ऊपर। चलिए, ये मेरी ऑडियंस जो अभी इस वीडियो को देख रही है, तो आई कैन बेट उसमें से कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो कि 10+2 में होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10+2 को पास आउट कर चुके होंगे और कोई भी जो रिस्पेक्टिव कोर्स है उसमें अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है उसे कंप्लीट कर लिया है और वो घर पे अभी नल्ले बेरोजगार बैठे हुए हैं। खैर, अभी 10+2 वालों का तो मैं नहीं बता सकता, बट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मुझे एक बात सच्ची बताना, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको कितनी बार कहा है कि बेटा इसके बाद अब कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तुमने भी एनरोल किया है, या फिर कहां पर इसके बाद कोचिंग लगाने जा रहे हो, ताकि तुम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अच्छे से फोकस्ड रहकर प्रिपेयर कर सको। आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछते होंगे कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कौन से टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हो, या फिर अब फ्यूचर के क्या प्लान है। चलिए, अब ये जो पेरेंट्स और रिश्तेदार है, खैर इनका तो काम है कहने का और इनका तो काम है पूछने का, बट जो सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम बिताते हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी कि जो बड़े बड़े मीम पेजेस है वो भी आज की डेट में यही चीज एंडोर्स कर रहे हैं कि सपोज कीजिए आप देखने के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो, या फिर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है। वैसे इसमें सपोज करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो कोई चीज मैटर नहीं करती, आपको दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़की मिल जाएगी उस गवर्नमेंट जॉब की बदौलत। आजकल 95% ऑफ द बॉयज के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा लड़का गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व करे। बेटा अच्छे से शिद्दत से 1-2 साल किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, उस गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर लो, और बस उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो कोई शादी में दिक्कत होगी, ना फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत होगी। और जो 95% लड़कियां भी है, उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि या तो हमारी लड़की खुद गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व करे, या फिर एटलीस्ट दामाद तो गवर्नमेंट जॉब वाला मिले, ताकि अगर वो दहेज में फॉर्च्यूनर भी मांग ले तो भी हम उसे खुशी खुशी फॉर्च्यूनर की चाबी पकड़ा ले। वैसे ये दहेज वाले जोक्स अपार्ट, बट यही आज की रियलिटी है। अब ये चीजें सुनने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लगती है, बहुत ज्यादा सरल लगती है, बहुत ज्यादा इजी लगती है, बट अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर इस चीज की रियलिटी की बात की जाए तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है। तो उसी पिक्चर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो का इंटेंशन उन लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है। इस वीडियो का इंटेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रियलिटी चेक देना है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करते रहिए, आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे, बट इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब जो हमारा प्यारा देश है भारत, उसमें अगर किसी एग्जाम को क्रीम ऑफ द क्रीम कहा जाता है तो वो है UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही एग्जाम है जिससे लोग या तो डिफेंस में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो ये जो IAS बनने का सपना होता है, ये कुछ लोगों का खुद का होता है, और कुछ लोगों के पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 13 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने UPSC के लिए एनरोल किया, और जो ये 13 लाख लोग थे उसमें से 6 लाख लोग ऐसे थे जो कि एग्जाम देने गए। और जब UPSC प्रीलिम्स के रिजल्ट आउट होते हैं तो पता चलता है कि ये जो 6 लाख लोग थे या फिर 6 लाख कैंडिडेट्स थे, इसमें सिर्फ 14,600 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका UPSC प्रीलिम्स निकलता है। अगर बात की जाए मेंस की, तो जब ये कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स निकला था वो मेंस देने गए, तो 14,600 में से सिर्फ और सिर्फ 2,916 कैंडिडेट्स थे जिनका मेंस क्लियर हो पाया और वो इंटरव्यू में बैठ पाए। और जब इंटरव्यू के रिजल्ट्स आउट होते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों में से 180 IAS बने, 37 IFS बने और 200 IPS बने। अब आप सोच लीजिए कि 13 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 417 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि इस देश की प्रेस्टिजियस पोजीशंस के ऊपर बैठ पाए। अब जिन लोगों का तो एग्जाम क्लियर हो गया और वो उन प्रेस्टिजियस पोजीशंस के ऊपर बैठ गए, उनके परिवार को और उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई। So I think
I congratulations to Iftikhar. बट आप इमेजिन करके देखिए उन लोगों की मेंटल स्टेट या फिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो कि सीरियसली 3-4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपने माँ बाप का जो पैसा है और जो अपना टाइम है, प्रेशियस टाइम है, जिसमें वो बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, उन्होंने वो टाइम भी लगाया और पैसा भी लगाया और उनके हाथ में आया क्या? सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। इंडिया की ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है जहां पर यंगस्टर्स अपना प्रेशियस टाइम और पैसा देते हैं, लगाते हैं इस आस में कि उनका एग्जाम शायद क्लियर हो जाए, उसका अगर साल के टर्नओवर की बात की जाए तो ये है 58,000 करोड़ का, जिसमें से 3,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वालों का है। अब मैं कोचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिकॉज कोचिंग्स के अपने पर्क्स भी है। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली एक्सेस हो जाता है। जिस चीज को सीखने में शायद आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, वो चीज आपको 1-2 घंटे में ही समझ आ सकती है। तो मैं कोचिंग्स के खिलाफ नहीं हूं, बट अगर इन्हीं कोचिंग्स की बात की जाए जिसमें कैंडिडेट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो इसमें 21 साल से लेकर 28-28 साल के जो यंगस्टर्स हैं वो बेंच घिस रहे होते हैं, कागज घिस रहे होते हैं। अब अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा थॉरो होता है और काफी ज्यादा वास्ट होता है, तो इसके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो एक कैंडिडेट को अच्छा खासा देना पड़ता है। तो उस चक्कर में वो जो कैंडिडेट है वो पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकता, एंड जितना भी जो कोचिंग्स का खर्चा होता है या फिर बड़े बड़े शहरों में जो ये कोचिंग्स होती है वहां पर रहने सहने का खर्चा होता है वो देना पड़ता है इनके पेरेंट्स को। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जितना इन्होंने पैसा लगा रखा होता है कोचिंग्स में या फिर जितना अपना प्रेशियस टाइम दे रखा होता है उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, अगर तो एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो कि मैक्सिमम का होता भी नहीं है, तो फिर इनके जो पेरेंट्स की उम्मीदें होती है, इनकी जो खुद की उम्मीदें होती है, उनके ऊपर फिर जाता है पानी। और मेन बात ये है, जब ये एस्पिरेंट्स कोचिंग्स कर रहे होते हैं या फिर अपना टाइम इस चीज के लिए दे रहे होते हैं, तब जो इनकी एज होती है वो इनकी पीक एज होती है और इसमें इनका प्राइम होता है प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, और एनर्जी में भी इनका पीक लेवल होता है। और ये जो सारी अपनी एनर्जी होती है इसको यूज कर लेते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, और अपना जो सारा टाइम है उसको भी दे देते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। लाइफ सोचिए आप इतनी ज्यादा बाउंड हो जाती है कि दिन में 10 से 12 घंटे तो प्रिपरेशन ही करनी पड़ती है, और जो यारी होती है, दोस्ती होती है, रिश्तेदारी होती है, उसके ऊपर तो एक तरह से फुल स्टॉप ही लग जाता है। और अब अगर डिस्कस करे जाए उन बॉडीज के हाल जो इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, तो शायद पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके हालात भी इनसे अच्छे ही होंगे। और अगर सरकार से पूछ लिया जाए कि भैया आप जो ये गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा क्यों नहीं रहे हो, तो फिर रिप्लाई आता है, मित्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मॉडर्न जमाना है इससे मेरा रिश्ता कोई नया नहीं है। मित्रों जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो उस हिसाब से हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। आज हमें किताबें रटने वाले नहीं बल्कि एक स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है, और जितनी इस देश की पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम सबको रोजगार नहीं दे सकते। अब आप अपना अपना देख लीजिए, मैं चला इटली। अब वैसे एक लेवल तक अगर देखा जाए तो ये बात ठीक भी है कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं या फिर जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हमें जो रट्टू वर्कफोर्स है उसके बजाय एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है या फिर स्किल्ड लेबर की जरूरत है। और पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से इंडिया में आज इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। तो चलिए अब अगर ये जो स्किल्ड वर्कफोर्स है या फिर स्किल्ड लेबर है इसे साइड में रख दिया जाए, तो भी हमारे देश में आज भी इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आपको किताबें रटनी पड़ती है और 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करने के लिए स्टूल रगड़ने पड़ते हैं। उसको तो कम से कम सही से कंडक्ट करवा लो। अभी याद कीजिए जब यूपीपीएससी के एग्जाम्स हुए थे तब किस तरह से जो एग्जाम था वो लीक हो गया था। अब सोच लीजिए जो बेचारे 2-2, 3-3 साल से उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनकी एज निकली जा रही है, और रिश्तेदार और माँ बाप ताने सुना सुना के उनका दिमाग खराब कर रहे हैं कि बेटा नौकरी कब लगेगी कब लगेगी, इतने समय से कोचिंग लगा रहे हो या फिर इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनका मोराल सोचिए आप कितनी बुरी तरह से डाउन हुआ होगा और उनके दिमाग में क्या चीज गुजर रही होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है। अभी अपने सुखू भाई को ही ले लो, इतना ज्यादा ड्रामा किया, इतना ज्यादा शोर मचाया कि वन मित्र में इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इतने सारे यंगस्टर्स तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुआ क्या? रिजल्ट आउट ही नहीं हुए। जिन लोगों ने बेचारों ने मेहनत की थी, इतना टाइम बर्बाद किया था, इतना पैसा बर्बाद किया था, उनकी मेहनत ठंडे बस्ते में चली गई। ये तो थे स्टेट लेवल के एग्जाम्स के हाल। अब अगर सेंटर की बात की जाए तो इनके हाल भी आजकल बिजली विभाग की तरह हो चुके हैं। अब सोचिए आप नीट जैसा इतने बड़े लेवल का एग्जाम जिसे एनटीए कंडक्ट करवाता है,
जिसके लिए कोई भी जो बच्चा है वो 10th पास करने के बाद ही +1 में भी कोचिंग लगाता है, +2 में भी कोचिंग लगाता है, और अगर फिर भी उसका जो नीट का एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता तो उसके लिए वो अपने जो कॉलेज के 1-2 साल है उसको भी ड्रॉप कर लेता है, एडमिशन ही नहीं लेता, फिर भी कोचिंग लगा रहा होता है और इस उम्मीद में रहता है कि मेरा नीट इस बार शायद क्लियर हो जाएगा। बट उसे क्या सुनने को मिलता है कि भाई जो नीट एग्जाम है इसका जो रिजल्ट है इसमें फ्रॉड हुआ है। अब जिनके पास तो पैसा है वो तो ठीक है, बट जिन माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जो अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने बच्चों को उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए, उनको जब ये चीजें सुनने को मिलती होगी कि जिस एग्जाम के लिए हमारे बच्चे ने 2 साल अपने वेस्ट किए और जिस एग्जाम के लिए हमने भी इतना पैसा लगाया, उसका जब रिजल्ट आउट होता है तो उसमें क्या मिलता है? फ्रॉड। सबसे ज्यादा बुरा उन कैंडिडेट्स के लिए लगता है जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, जो लोग पैशनेट होते हैं और जिन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ प्रिपेयर किया होता है उस गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के लिए। लास्ट में जब उनको ये सुनने को मिलता है कि भैया आपका जो एग्जाम था उसके रिजल्ट कैंसिल हो गए, या फिर जो आपका एग्जाम था वो लीक हो गया और ये जो अब एग्जाम है ये कभी और कंडक्ट करवाया जाएगा। सिस्टम में बैठे हुए ये लोग मजे से पैसा खा रहे हैं और उस पैसे को खाकर डकार तक नहीं ले रहे, कुर्सियों को गर्म कर रहे हैं, और ये जो कैंडिडेट्स है इनका जो फ्यूचर है इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर थक चुके हैं प्रिपेयर करते करते, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई आज की डेट में डिजिटलाइजेशन का जमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा नौकरियां हैं कि अगर जितनी मेहनत आप यहां पर कर रहे हो उससे आधी या फिर उस जितनी मेहनत आप प्राइवेट सेक्टर में कर लेते हो तो 3 साल में आपकी ग्रोथ कहीं से कहीं हो जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में जो पेरेंट्स है वो एक 20 साल के आदमी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम से कम 25 या फिर 26 साल के आदमी जितनी मेहनत भी करे और उतना रुतबा भी रखे। अब जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनकी एक टिपिकल थिंकिंग रहती है अपने बच्चों को लेके कि हमारा जो बेटा है या फिर हमारी जो बेटी है उसका दिमाग तो आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है और दुनिया का कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो मेरा बेटा या फिर बेटी क्रैक ना कर सके। बट ये जो बेटा बेटी होती है उन्हें अपने कैलिबर का पता होता है कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं या फिर क्या चीज उन्हें पसंद है करनी या फिर क्या चीज उन्हें करनी पसंद नहीं है। जब इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल्स भेजते हैं या फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं तो पहले ही उनके अंदर एक गिल्ट डाल दिया जाता है कि बेटा देखो औकात के बाहर का ये इंस्टीट्यूट है, हम तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं, अब अगर तुमने हमारा नाम रोशन नहीं किया तो फिर क्या फायदा। तो ये जो गिल्ट है इसके साथ ही बच्चे को फिर जीना पड़ता है और इसी गिल्ट में फिर बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी टेस्ट या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो कि शायद उसके बस की बात है भी नहीं या फिर जिस बारे में उसने कभी करने की सोची भी नहीं होगी। अब ये जब एग्जाम्स क्लियर नहीं होते तो ये माँ बाप वाला गिल्ट पहले ही कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो शायद मैं जो हूँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या फिर इतना ज्यादा नल्ला हूँ। रिश्तेदार अलग से ताने मारने शुरू कर देते हैं कि क्यों शर्मा जी उस समय तो इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे थे, तब नहीं देखा आपने कि आपका बेटा क्या करना चाहता है। पीयर्स का अलग से प्रेशर रहता है, दोस्तों का अलग से प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर के चलते क्या हो जाता है कि आदमी कभी कभार विचलित हो जाता है, बिविल्डर्ड हो जाता है और ऐसे स्टेप्स उठा लेता है जिससे उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए। अब जो भी आदमी ऐसा सोच रहा है या फिर जिसके दिमाग में भी ये चीज आ रही है तो मैं उसे बता दूं इसके बाद आपको कोई भी बहादुरी का सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। अगर आप ऐसा काम करते भी हो तो आपके जो रिश्तेदार है, यार दोस्त है, जो आपको पहले ताने मार रहे थे वो बढ़िया 7 दिन तक आपके घर आएंगे, आपको होमेज देंगे, आपके जो पेरेंट्स है उनको कंसोल करेंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था। आपकी 13वीं के दिन बढ़िया पूड़ी और खीर खा के चले जाएंगे और मस्त सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहने वाला कि ये तो इतना अच्छा आदमी था, इतना महान आदमी था कि क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया इसकी एजुकेशन के ऊपर और ये फेल हो गया तो इसने अपनी लाइफ ही एंड कर दी। ये कोई बहादुरी का सर्टिफिकेट नहीं है, उल्टा आपकी लोग झंडी करेंगे कि इतना थकेला आदमी था, लाइफ से ही हार गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उधर जाकर फॉलो कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर।